उसके साथ में 20 जनों की टीम, 21 जनों की कार्य समिति का गठन करना है एक बूथ पर। और उस कार्य समिति के माध्यम से हम लोग आगे आने वाले पार्टी के कार्यक्रम हो, चाहे वो केंद्र के कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश के कार्यक्रम हो, आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हो, तो ये सतत प्रक्रिया है जो चुनाव की, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके साथ में जोड़ना प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इकाइयों का गठन करना। दूसरा था निधि समर्पण का कार्यक्रम, जो आजीवन सदस्यता का अभियान चल रहा है। उसमें भी हम लोग अभी क्या 25 जनवरी को पार्टी का ये शुभारंभ कार्यक्रम हुआ था निधि समर्पण का। उसमें सांसद, एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, ये जितने भी जो व्यक्ति थे उन सबका समर्पण 25 दिसंबर को हो गया। प्रत्येक मंडल में, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति का मेंबर हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे केंद्र का पदाधिकारी हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति का समर्पण उसी मंडल में होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा जैतान शहर में हो जाएगा, चाहे मैं जयपुर पैसे लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेरा काउंट कहाँ होगा? जैतान शहर में। प्रधान साहब से अगर दिल्ली में दे दिए तो आपका बर मंडल में काउंट होगा। तो जो जिस मंडल में निवास करता है उसी मंडल में उसका समर्पण गिना जाएगा। एक मंडल को 2 लाख रुपए का लक्ष्य मिला है, पूरे पाली जिले को 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि कौन कितना पैसा देगा। अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना उनको लगता है कि मैं पार्टी के लिए इतना दे सकता हूँ, समर्पण अवश्य रूप से करना है, क्योंकि आजीवन सदस्यता का अभियान है। आज अगर आप लोग समर्पण नहीं करेंगे, कल को चुनाव में जाएंगे तो ये रस्सी बोलेगी आपकी मीडिया को आपने समर्पण तो किया ही नहीं, पार्टी से टिकट तो आप मांग रहे हो, लेकिन आपने पार्टी को क्या दिया। इसलिए ये औपचारिकता है। इसलिए आप सबको निधि समर्पण के इस महाअभियान में अपनी अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है। बूथ इकाइयों के गठन में आप सब लोग मिलकर, मंडल वाले, गांव वाले, बूथ पर ऐसे व्यक्ति को इकाई अध्यक्ष बनाना, ऐसे व्यक्ति को टीम के साथ में जोड़ना जो सही रूप से काम कर सके, पार्टी का जो एजेंडा आता है उसको गांव गांव तक पहुंचा सके, सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित है ऐसे व्यक्ति को। ये क्या एक थोड़ी सी पार्टी का संगठन की औपचारिक प्रक्रिया है कि भाई हम सब लोगों को काम में कैसे ले सके पार्टी के लिए, क्योंकि दायित्व जब मिल जाता है तो आदमी के ऊपर वजन हो जाता है, भार बढ़ जाता है, उसका दायित्व तय हो जाता है, तो फिर वो क्या जिम्मेदारी से काम करता है। इसलिए पार्टी का दायित्व देना पड़ता है। बाकी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय में 1 महीना तक पूरा काम धाम छोड़ के पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। वो व्यक्ति ना तो प्रधान की दौड़ में होता है, ना एमएलए की दौड़ में होता है, ना एमपी की दौड़ में होता है, ना सरपंच की दौड़ में होता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, किसी की दौड़ में नहीं होता है। लेकिन वो लोगों को चुनाव आते उनके दिमाग में वो बात चलती नहीं, मुझे पार्टी का काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय भी काम करते हैं, पार्टी में भी काम करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, सब तरीके से काम करते हैं। अलग अलग लोगों की सामर्थ्य है। पार्टी ने आपके ऊपर छोड़ा कि आप अपने हिसाब से जितना हो सके जितना इस समर्पण अभियान में भाग लेवे, इकाइयों का गठन करें, ताकि यार अब क्या हमारे पास, अभी आप बता रहे थे 2 साल हमारे पास में चुनाव, मैं तो ये कहता हूं अगले साल ही चुनाव है। चुनाव 2023 में, ये क्या चल रहा है 2022, तो चुनाव अगले साल ही। अपने को यही सोचना कि 1 साल बाद में चुनाव है। 2021 जब चल रहा था तब तो 2 साल में, लेकिन 22 साल में तो 1 साल है। इतना थोड़ा सा मार्जिन पिछली बार रहा था राजस्थान में, जिसकी वजह से हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन इस बार उस कमी को पूरा करने के लिए एक एक कार्यकर्ता को अपना मतलब क्या वो धर्म समझकर पार्टी के लिए काम करना है। जैतान में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। जैतान पूरे पाली जिले में बीजेपी का हमेशा से वंशोत्तर आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग काम सबको करनी है। मैंने समर्पण किया है, आप लोग करना, रिश्तेदारों से करवाना, परिचितों से करवाना। बूथ अब क्या 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक ये जो 1 लाख रुपए से ऊपर देने वाले लोग हैं उनका ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। अपने 9 तारीख से महीने भर तक चलेगा मंडल स्तर पर कार्यक्रम। जो कोई 5,000 देगा, 10,000 देगा, 11,000 देगा, 21,000 देगा, जो भी 2,000 रुपए तक के लिए तो कैश पेमेंट दे सकते हैं, जिसकी रसीद मिलेगी बकायदा। बिना रसीद के कोई नहीं लेता चंदा। देखो बीजेपी ने कितनी पारदर्शिता रखी चंदे में कि 2,000 रुपए तो कैश दे सकते हैं। 2,000 से 20,000 तक व्यक्ति को अगर देगा तो उसको चेक देना पड़ेगा, और 20,000 से ऊपर को डोनेशन करता है तो उसको चेक भी देना पड़ेगा, प्लस पैन नंबर भी देने पड़ेगा। तो पैन नंबर देंगे, चेक देंगे, 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में किसी अगर कोई 50 लाख रुपए देना चाहे बिना पैन नंबर के, बिना चेक के, कैश पेमेंट सिर्फ 2,000 रुपए का है। 2,021 रुपए देते आपको चेक देना पड़ेगा, और चेक तो आता है खाते से जाएगा तो 1 नंबर में आएगा। सबको हिसाब किताब बताना पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी, एटीजी में तो छूट भी मिलती है। ये जो है दूसरी पार्टी अपने अंदर ये थोड़ी सी कार्य करने की शैली में जो डिफरेंस है, पार्टी के डिफरेंस जो कहते हैं ये है। बाकी कोई कितना ही चंदा देने को तैयार, लेकिन नहीं, हम नहीं लेंगे।
देखो राम मंदिर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, राम मंदिर चंदा लिया था तब भी हमने बकायदा चेक से लिया था। तो ये सारा एक नंबर का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने देश को सर्वोपरि माना है, उसके बाद में हम लोग मानते हैं अपने आप को। पार्टी की विचारधारा को गांव ठाणी में सबसे अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम अगर कोई करता थी, आप जैसे पार्टी के कार्यकर्ता करें। पार्टी की जो संरचना है ये अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करती है। इस पार्टी का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद में कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद होता है जिलाध्यक्ष, उसके बाद होता है मंडल अध्यक्ष, और सबसे नीचे 5 नंबर पर होता है बूथ अध्यक्ष। इन 5 अध्यक्ष की गणित में पूरी भारतीय जनता पार्टी की बर से लेकर दिल्ली तक की कई समाहित है। और जब पार्टी की संगठन की बैठक होती है, संगठन की बैठक हमेशा पार्टी के अध्यक्ष, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे जिला अध्यक्ष, उनके अध्यक्षता में ही पार्टी की बैठक आयोजित होती है। चाहे उस मंडल में एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं होते, वो सारे अध्यक्ष जी के नीचे होते। क्योंकि आज हम लोग एमएलए प्रधान जी के हैसियत से नहीं आए, हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आए। और पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में अध्यक्ष जी सबसे बड़े, उसके बाद में हम सारे कार्यकर्ता आते हैं। ये पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की संरचना है, संविधान हमारे पार्टी का ये कहता है। मेरा इस अवसर पर आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है, इतने विशाल परिवार में हम सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए आप गांव में बैठकर अलग अलग तरीके से गांव की इकाई में सब लोगों को, सब जाति धर्म के लोगों को लें, उसमें महिलाओं को भी लें, उसमें एससी वाले लोगों को भी लें, उससे बड़ों को भी लें, छोटे को भी लें, और सभी जातियों के लोग उसमें आ जाए। ऐसी व्यवस्था आप लोग करने, जो आप लोग बूथ पे काम करोगे। अब क्या आजकल जयपुर से टेलीफोन आके वेरिफिकेशन होता है, पहले चल जाता था कागजी कार में, कल बूथ इकाई बनी, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आज आप किसी को बना देना, 10 दिन के बाद आपके पास टेलीफोन आएगा जयपुर से, कौन बोले, मैं बोले क्या आप दायित्व आपके पास है, मैं बूथ इकाई का अध्यक्ष हूँ, कौन से नंबर, ये सारी आपसे पूछेंगे। अगर आपने नहीं बताया उधर से आपका नाम कट जाएगा, और 2, 3 बार 4 बार आपके पास टेलीफोन आएगा कि आपके पास दायित्व है क्या ये। अब क्या पहले में अब में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, अब पार्टी क्या ऊपर से सुपरविजन करती है। हम सबको देख, आज जैसे बर मंडल की मीटिंग में ये सारी की सारी रिपोर्ट आज शाम तक जिला स्तर के माध्यम से प्रदेश स्तर को जाएगी। बर मंडल में ये नहीं कार्यकर्ता अपेक्षित हुए, उपस्थित हुए, अपेक्षित कितने थे, उपस्थित कितने हुए, कौन कौन आए थे उस मंडल में, कौन प्रदेश पदाधिकारी है, कौन राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है, कौन जनप्रतिनिधि, वो सारी की सारी डिटेल आज आपके पास में जाएगी। अगर कोई ये सोचता है कि आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। आने वाले समय में पार्टी इसके ऊपर भी कुछ और सख्त ऐसे कुछ जो है अपने पार्टी के विचारधारा के हिसाब से संरचना के जो नियम कानून वो भी लागू करने वाली है। पार्टी के हिसाब से संगठन हम सब के लिए सबसे बड़ा है। संगठन को अगर हम सब लोग मानेंगे, क्योंकि आज हम जो कुछ है वो पार्टी की बदौलत है। मेरी बदौलत पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी की बदौलत मैं हूं और आप सब लोग। इसलिए पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में विश्वास करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। छोटी मोटी बातें संगठन में होती थी, लेकिन अगर एक चर्चा में बैठ हम सब उनको सुलझाएंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही आने वाला समय और ज्यादा उज्जवल होगा। हम सब लोग जिस उद्देश्य को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी के महापुरुषों ने आज जिस मुकाम पर हम सबको खड़ा किया है, उसको और ऊंचाई पर ले जाने का काम आज हम सबका है। बड़ों का आशीर्वाद, नौजवानों का मतलब जो हौसला है, उन सबको साथ में लेके समन्वय बिठा के सब जाति धर्म के लोगों को, माता बहनों को भी साथ में लेना है, युवाओं को भी लेना है, व्यापारियों को भी लेना है, उद्यमों को भी लेना है, सब जाति को साथ में लेके अब हमें उस रास्ते की ओर चलना है जहां पार्टी का जो निर्देश है, पार्टी के तरफ ये कार्यक्रम उस कार्यक्रम आना है। ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए आज इस पार्टी के संगठन की बैठक हुई है। सबसे मुख्य काम देखो भाई, सबसे निवेदन है कि अपने अपने गाँव में जितने बूथ है, आप सब लोग बूथ इकाई गठन कर लेंगे, बूथ अध्यक्ष की फोटो लगा के सारा मंडल इसी बार में जमा करवा दें। उसके बाद डिग्री समर्पण कार्य, उसमें सबको भाग लेना। फिर मत कहना क्योंकि इसमें लिखा हुआ आजीवन सदस्यता अभियान है, फिर मत कहना कि हमारे से समर्पण नहीं हुआ, हम लोग इतना किया। 2 लाख रुपए मंडल से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा होगा। आज जैसे 21,000 रुपए प्रधान जी ने बोल दिए, 2 से 3 लाख होते तो अपने को क्या तकलीफ है, 4 लाख होते तो क्या तकलीफ है। बर मंडल इतना बड़ा है, लेकिन चूंकि महंगा है मुझे मालूम है, लेकिन किसी को किसी प्रकार से बाध्य नहीं करना है कि आपको इतना ही पैसा देना है। जितनी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से उसको रसीद देनी है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप सब लोग इस पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, पार्टी के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 2022 के आप सब लोगों को मैं मेरी ओर से मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ कि ये साल जो 2022 है, 2021 जैसा नहीं निकले। हमेशा की तरह जो पहले 2 साल कोविड के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति से बाहर निकलकर हम लोग 2022 में प्रवेश करने वाले हैं।
और ये साल हम सबके जीवन मंगल में हो, सबके सुखद भविष्य की कामना करते हुए सब लोग आज इस कार्यक्रम में बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।